कांग्रेसी लोग हो वो धीरे धीरे करके चुपचाप सर गया, क्योंकि नहीं तो 23 में भी सरकार भाजपा की देख रही हो, भावा का बुलडोजर खड़ा हो तैयार। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, क्या बुलडोजर आज न्याय का नहीं दहशत का सिंबल बन गया है? क्या लोकतांत्रिक देश में मतदाताओं को यानी वोटर्स को अब खुलेआम धमकाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा? उनको डराया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अभी भी वक्त है, बीजेपी में आ जाओ वरना बुलडोजर तैयार रखा हुआ है। और ये सिर्फ हम बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि सबूत के साथ आपको दिखाएंगे भी। और ये हकीकत डबल इंजन सरकार की है, बुलडोजर मामा की सरकार की है। बात बात पर बुलडोजर चल जाता है, अपराधियों के न्याय करने के लिए उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन बुलडोजर तो यहाँ पर मतदाताओं को, जिनको लोकतांत्रिक देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि सरकारें वही बनाते हैं, उनको धमकाया जा रहा है। उनको यह बताया जा रहा है कि अब जो बुलडोजर है वो दहशत का प्रतीक हो गया है। लेकिन जितनी ताकत वोटर्स को डराने में बीजेपी नेता कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा ताकत से वोटर्स ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। जिसके बाद बीजेपी अर्श से फर्श पर आ गई। जिस तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ वो हम आपको एक पूरी खबर में बता चुके हैं। लेकिन जिस चुनाव को लेकर बीजेपी नेता उछल रहे थे और उछल उछल कर नेताओं के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के सभी नेता अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे थे और लोगों को डराने का काम कर रहे थे। और उस चुनाव का रिजल्ट देखकर बीजेपी अपनी ही नजरों से नजरें नहीं मिला पाएगी। दरअसल जिस वक्त ये पूरा माहौल हुआ था उस वक्त चुनाव की तैयारियां चल रही थी और आज जो है उसका रिजल्ट आ गया है। हम संवेद पर बाकायदा बीजेपी के नेता का पूरा बयान लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ यानी राघवगढ़ में वो बीजेपी जो है, जो सिंबल है बुलडोजर का, उसको अपना प्रतीक बता रहे थे, डराने की कोशिशें कर रहे थे, वोटर्स को दहशत में लाने की कोशिशें कर रहे थे। दरअसल जो 19 नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, इसमें जिस वक्त प्रचार प्रसार जो है वो थमा था, उसी वक्त बीजेपी नेता का ये जो वीडियो है वायरल हुआ और उस वक्त शायद ये निकल कर सामने नहीं आ पाया, लेकिन अब ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसमें सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये तो सिर्फ नगर निकाय चुनाव था, बड़े बड़े चुनाव में किस तरीके से वोटर्स को डराया गया होगा, कैसे उनको जो है बुलडोजर की ताकत का एहसास कराया गया होगा, इस चीज का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्व पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये पूरा वीडियो उनका है, उनकी तरफ से, जो खुद पूर्व पंचायत मंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से मतदाताओं को इस तरीके से रुतबे में लेने का और अपने अंडर आने का, बीजेपी में आने का खुलेआम न्योता देना और बाकायदा अगर उनका न्योता स्वीकार नहीं किया गया तो उसका अंजाम क्या होगा, इस चीज को भुगतने के लिए उनकी तरफ से बाकायदा एक खुली धमकी की पेशकश कर दी गई। दरअसल बीजेपी मंत्री ने वोटर्स को जिस खुली धमकी के अंदाज में उनसे बातचीत की वो ये था कि भाजपा में आ जाओ वरना बुलडोजर तैयार है। अब ये सुनकर के कोई क्या ही, जिसको अपनी जान से प्यार नहीं होगा वही शायद उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। और गृहनगर राघवगढ़ का ये जो वीडियो था, वहां की जनता ने जिस तरीके से ये जो बीजेपी के नेता थे इनको जवाब दिया और बीजेपी को उनकी ही जो सीटें थी उन पर हरा करके ये बता दिया कि यहाँ पर दहशत, गुंडागर्दी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। यहां पर डरा धमकाकर आप किसी का वोट अपने पाले में नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो काम करेगा उसी की जीत होगी, जो लोगों के विश्वास को जीतेगा उसकी जीत होगी। दरअसल जिस तरीके से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जो है उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार किया था, वहीं पर उनका जो लैंग्वेज था वो दरअसल बात करने का इस तरीके से था कि जो भी कांग्रेसी लोग हो वो धीरे धीरे चुपचाप भाजपा में आ जाओ, अभी भी वक्त है, 2023 में भी भाजपा की सरकार ही बनेगी। यानी इन्होंने पूरी तरीके से एक तो डराया धमकाया, उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि 2023 में भी भाजपा की सरकार बनेगी। इनको फुल कॉन्फिडेंस है, इतना ज्यादा जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं।
और ये कह दिया कि फिर देखना मामा का बुलडोजर तैयार खड़ा हुआ है, वो कैसे चलेगा, कैसे इंसाफ करेगा इनकी भाषा में, और कैसे आप लोगों के साथ भुगतान जो है रहेगा, जो कर्ज उसको उतारेगा, जो वोट नहीं देगा वो देख लेना 2023 में। और मीडिया ने सिसोदिया से जब बार बार राघवगढ़ पर कांग्रेस की जीत पर सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि इसके बहुत सारी वजहें हैं अलग अलग तरीके से, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ये जो दिग्विजय सिंह का किला था उसको ढहाने की कोशिश की जाएगी और बीजेपी यहां हम जो है फतेह कर लेंगे, बीजेपी यहां पर अपना जीत का जो परचम है वो लहराएगी। लेकिन सिसोदिया के इस बयान पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि किले को नीचे गिराना है, ये किला बड़े भाई यानी दिग्विजय सिंह, मेरा या हमारे बच्चों का नहीं है, ये किला जो है वो राघव जी महाराज का है और ये किला कुल देवी का है, इसे नहीं गिरा सकते। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, ऐसा बयान जो है दिग्विजय सिंह के छोटे भाई की तरफ से दिया गया और वही चीज जो है वो सच साबित हो गई। और यहां पर आपको बता दें, अगर इसके इतिहास की बात की जाए राघवगढ़ के, तो यहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का पूरी तरीके से दबदबा है, उनका गढ़ माना जाता है और 52 साल का इतिहास है कि यहां पर कांग्रेस ही जीती है, यानी 52 साल से यहां पर कोई दूसरी पार्टी नहीं आई है। और उस गढ़ को गिराने की बात कर रहे थे बीजेपी नेता, जिनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिल गया है। यहां से अभी प्रेजेंट में उनके बेटे जयवर्धन सिंह मौजूदा विधायक हैं और राघवगढ़ नगर पालिका अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 1970 में राघवगढ़ नगर पालिका से ही दिग्विजय सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। इसके पहले साल 2018 में जब यहां पर चुनाव हुए थे तब कांग्रेस के 20 पार्षद चुनाव जीत कर आए, जिसमें बीजेपी जो है 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि भाजपा की तरफ से खुद इस वक्त जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा जैसे दिग्गज लोगों ने प्रचार किया था, लेकिन उनके प्रचार का कोई मतलब नहीं निकला और लोगों ने उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और दिग्विजय सिंह को ही चुना था। आपको बता दें, मंत्री सिसोदिया का जो बयान सामने आया था उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की थी। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने दरअसल ये कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग कहां है, क्या इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री सभी तरह की तरकीब अपना रहे हैं, वो धन बल और दबाव डालने के हथकंडे का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले मंत्री मोहन यादव धार में रुपए बांटते हुए नजर आए थे और मंत्री सिसोदिया राघवगढ़ के लोगों को धमका रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को पता होना चाहिए कि यह दिग्विजय सिंह का अभेद किला है जिसे अभी तक कोई भेद नहीं सका है। सीएम शिवराज को भी यहां पर मुंह की खानी पड़ी थी, तो बाकी लोगों का क्या किया जाए। और अब जब यहां से रिजल्ट सामने आ गया है तो एक बार फिर से बीजेपी को यहां पर करारी हार का जिस तरीके से सामना करना पड़ा और जो मंत्री इतना ज्यादा उछल रहे थे उनको जो है उन्हीं की भाषा में जो जवाब मिल गया है उससे वो शायद संतुष्ट जरूर हो गए होंगे। दरअसल 19 निकायों में से सबसे ज्यादा जो नजरें थी वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघवगढ़ पर ही टिकी हुई थी, जहां पर जो उम्मीदें लोगों की थी उन पर खरी उतरी है और कांग्रेस ने पूरी तरीके से यहां पर जीत हासिल कर ली है। जो 9 निकाय थे उनमें से 6 पर जो है बीजेपी ने नहीं मारी है बाजी, इसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है और 3 पर सिर्फ बीजेपी को यहां पर जीत मिली है और बाकी में मैक्सिमम जगह पर कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है। ये खबर आने के बाद जो है जिस तरीके से बार बार बुलडोजर का आह्वान किया जाता है, बार बार ये कहा जाता है, और जबकि अगर अपराध की बात की जाए तो अपराधियों को लेकर के या फिर एक स्पेशल विशेष समुदाय को लेकर के बार बार जो बयानबाजी मध्य प्रदेश से होती चली आ रही है, वहां पर कोई कहीं पर भी निकल जाता है और समुदाय के खिलाफ जो है किस तरीके से बयानबाजी की जाती है, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। लेकिन मतदाताओं को डराने के लिए बाकायदा एक पूरी जो प्लानिंग है वो की जाती है और खुले मंच से इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं।
और अब जो सारी चीजें सामने खुलकर आ गई हैं, फिलहाल चुनाव आयोग की क्या कार्रवाई थी उस बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया कि उन पर क्या कार्रवाई की गई। और उसके बाद अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई हैं कि जनता का भरोसा जितना बहुत बड़ी बात है, और भरोसे को तोड़ना आप चंद सेकंड में तोड़ सकते हैं, जो बीजेपी के इन मंत्री ने किया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहें नेशन 360। जय हिंद।